वेलकम टू स्टडी स्टूडियो। आज के इस वीडियो में हम बात करेंगे बीए प्रोग्राम साइक पॉलिटिकल साइंस, जिसकी यूनिट 2 है प्रतिनिधित्व और प्रतिदर्शन। ये इस यूनिट का पार्ट 4 है। अगर आपने बाकी के पार्ट नहीं देखे हैं तो आप जाके देख लीजिए। और वीडियो को स्टार्ट करने से पहले चैनल को सब्सक्राइब और वीडियो को लाइक ज़रूर करें। चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। इस पार्ट में हम बात करेंगे सैम्पलिंग एरर्स एंड नॉन रेस्पॉन्स, यानी हमारे सैम्पलिंग एरर क्या होते हैं और नॉन रेस्पॉन्स क्या है। ठीक है, एक सैम्पलिंग एरर या प्रतिदर्शन त्रुटि जब उत्पन्न होती है जब रिसर्चर के द्वारा चुना गया सैंपल संपूर्ण जनसंख्या का प्रतिनिधित्व नहीं करता। यानी सैम्पलिंग जो एरर होते हैं हमारे, वो जब होते हैं जब सैंपल जो हमारा होता है वो पूरी पॉपुलेशन को रिप्रेजेंट नहीं करता, यानी उसका प्रतिनिधित्व नहीं करता। ठीक है, प्रतिदर्शन में एक बड़ी जनसंख्या से एक छोटा सैंपल चुना जाता है। सैंपल का चयन प्रक्रिया भी सैम्पलिंग एरर और नॉन सैम्पलिंग एरर दोनों को उत्पन्न कर सकती है। यानी जो हमारी टेक्निक है सैंपल को चुनने की, वो भी सैम्पलिंग एरर में योगदान देती है और नॉन सैम्पलिंग एरर्स में भी। ठीक है, सैंपल डिज़ाइन और जनसंख्या में विविधता और सैंपल परसेंटेज, ये सभी कारक सैम्पलिंग एरर्स में योगदान देते हैं। ठीक है, यानी जो सैंपल डिज़ाइन है कि हमने सैंपल कैसे चुना, अपना कैसे सिलेक्ट करा अपना सैंपल। ठीक है, और जनसंख्या विविधता, जो हमारे ग्रुप होते हैं पॉपुलेशन के, वो भी हमारे सैम्पलिंग एरर में बढ़ावा देते हैं। और सैंपल परसेंटेज, कि आपने सैंपल कितने परसेंट लिया, इक्वल लिया या नहीं लिया, किसी में कम ज़्यादा तो नहीं करा। ठीक है, जो एरर सैंपल्स के कारण होते हैं उसे सैम्पलिंग एरर्स कहते हैं, और जो डेटा संग्रह के कारण होते हैं उसे नॉन सैम्पलिंग एरर कहते हैं। यानी जो एरर्स हमारे सैंपल की वजह से होते हैं उसे तो हम सैम्पलिंग एरर कहते हैं, और जो बिना सैंपल के होते हैं उन्हें हम कहते हैं नॉन सैम्पलिंग एरर्स। करेंगे सैम्पलिंग एरर्स के बारे में कि हमारे सैम्पलिंग एरर कौन कौन से होते हैं। पहला है प्रतिदर्श का आकार। सैंपल साइज प्रतिदर्शन त्रुटियों को बढ़ावा देता है। यदि हम जनसंख्या के आकार के अनुसार सैंपल नहीं चुनते तो प्रतिदर्शन त्रुटि होने की संभावना रहती है। सैंपल का आकार ना तो अधिक बड़ा होना चाहिए और ना ही अधिक छोटा। यानी जो हमारा सैंपल साइज है वो ना तो ज़्यादा बड़ा होना चाहिए और ना ही छोटा। अगर आप ज़्यादा छोटा लेंगे सैंपल अपना, तो वो पूरी पॉपुलेशन को रिप्रेजेंट नहीं कर पाएगा। अगर आप ज़्यादा बड़ा ले लेंगे तो आपको कोई फ़ायदा नहीं होगा। इससे बड़ी हम जनगणना कर सकते थे, उसमें सभी लोग शामिल हो जाते हैं। इसलिए सैंपलिंग का हमारा कोई फ़ायदा नहीं होगा अगर हम ज़्यादा बड़ा सैंपल लेंगे। सेकंड पॉइंट है हमारा जनसंख्या विशिष्ट त्रुटि या पॉपुलेशन स्पेसिफिकेशन एरर। जनसंख्या विशिष्ट त्रुटि जब होती है जब रिसर्चर ये नहीं समझ पाता कि उसकी टारगेट पॉपुलेशन क्या है। यानी रिसर्चर को पता ही नहीं होता कि उसकी टारगेट पॉपुलेशन क्या है, कि उसे किसको लेकर रिसर्च करनी है। फॉर एग्जाम्पल के लिए मुझे 3 से 5 साल के बच्चों के लिए रिसर्च करनी है कि वो क्या क्या खाने में पसंद करते हैं। ठीक है, और उन्हें क्या अच्छा लगता है और क्या नहीं लगता। अब 3 से 5 साल के बच्चे तो काफ़ी छोटे होते हैं। अब मैं उनके पास जाऊँगा, पहली बात तो ये वो बात करें या नहीं करें इसकी कोई गारंटी नहीं है। तो मेरी टारगेट पॉपुलेशन होगी उनके पेरेंट्स, उसमें मदर फादर दोनों में से कोई भी हो सकता है, क्योंकि वही बता सकते हैं उनकी बच्चा क्या अच्छा लगता है, उसे क्या पसंद है क्या नहीं है। तो मेरी टारगेट पॉपुलेशन क्या होंगे, पेरेंट्स, ना कि बच्चे। ठीक है, थर्ड पॉइंट है हमारा प्रतिदर्शन फ्रेम या सैम्पलिंग फ्रेम। सैम्पलिंग फ्रेम एरर तब होता है जब अनुसंधानकर्ता गलत जनसंख्या डेटा से एक सैंपल को चुनता है। मैंने पिछले वीडियो में बताया था सैम्पलिंग फ्रेम या सोर्स लिस्ट, जिसमें से हमें अपनी पॉपुलेशन के बारे में जानकारी मिलती है कि उनकी एज क्या है, उनका टेलीफोन नंबर, घर, पता, एड्रेस वगैरह सब कुछ सैम्पलिंग फ्रेम में होता है। सैम्पलिंग फ्रेम तो आपका दूसरा है, और आप किसी और सैम्पलिंग फ्रेम में से डेटा ले रहे हैं, गलत चूज़ कर रहे हैं, तो इसलिए एरर उत्पन्न हो जाएगा। ठीक है, हम फोर्थ पॉइंट है हमारा चयन त्रुटि या सिलेक्शन एरर। प्रतिदर्शन में चयन त्रुटि जब उत्पन्न होती है जब रिसर्चर अपनी इच्छा के अनुसार सैंपल का चयन करता है और वह सैंपल पूरी पॉपुलेशन या समग्र का प्रतिनिधित्व नहीं करता। अब रिसर्चर अपनी मर्जी से किसी भी सैंपल को चुनेगा तो वो रिप्रेजेंट कहाँ से करेगा, चाहे वो रिप्रेजेंट नहीं कर रहा हो पॉपुलेशन को, लेकिन रिसर्चर अपनी मर्जी से चुन रहा है तो सैम्पलिंग एरर ज़रूर उत्पन्न होगा। ठीक है, हाउ वी कैन रिड्यूस सैम्पलिंग एरर। हम सैम्पलिंग एरर को कैसे कम कर सकते हैं। फर्स्ट पॉइंट है हमारा पर्याप्त सैंपल का आकार।
सैंपलिंग त्रुटियों को रोकने के लिए सैंपल का आकार ना तो अधिक बड़ा होना चाहिए और ना ही अधिक छोटा, यानी पॉपुलेशन के हिसाब से हमारे सैंपल का आकार होना चाहिए, ना बड़ा ना छोटा। जनसंख्या को समूहों में बांटना, हमें अपनी जनसंख्या को कई वर्गों में बांट लेना चाहिए जिससे त्रुटियों को रोका जा सकता है। यानी हम अपनी पॉपुलेशन को कई ग्रुप्स में बांट ले देंगे जिससे हमें पता चल जाएगा ये ग्रुप के लोग अलग हैं, इस ग्रुप के अलग लोग हैं, तो उन ग्रुप्स में से हमें सैंपल लेना काफ़ी आसान हो जाएगा। थर्ड है हमारा जनसंख्या के बारे में जानकारी। प्रतिदर्शन त्रुटियों को कम करने के लिए हमें अपनी जनसंख्या के बारे में अधिक से अधिक जानकारी होनी चाहिए। अगर आपको पता है कि आपकी पॉपुलेशन क्या है और टारगेट पॉपुलेशन क्या है, तो आपकी सैम्पलिंग एरर्स को आप रोक सकते हैं। ठीक है, आपको यही नहीं पता कि आपकी पॉपुलेशन क्या है, किसको लेकर आपको रिसर्च करनी है, तो सैम्पलिंग एरर्स आएंगे फिर। अब हम बात करते हैं नॉन सैम्पलिंग एरर। नॉन सैम्पलिंग एरर्स वो होते हैं जो हमारे सैंपल साइज की वजह से एरर उत्पन्न नहीं होते। जो सैंपल की वजह से एरर होते हैं वो तो सैम्पलिंग एरर हो गए। जो सैंपल की वजह से एरर नहीं होते उन्हें नॉन सैम्पलिंग एरर कहते हैं। नॉन सैम्पलिंग एरर या गैर प्रतिदर्शन त्रुटियां दो प्रकार की होती हैं। एक होती है रेस्पोंडेंट एरर्स और एक होता है एडमिनिस्ट्रेटिव एरर्स। वो मैं आपको आगे बताऊंगा। पहले हम बात करेंगे रेस्पोंडेंट्स एरर या उत्तरदाता त्रुटियां। यदि रेस्पोंडेंट या उत्तरदाता सहयोग करे तथा सही जानकारी दे तो अनुसंधानकर्ता का उद्देश्य आसानी से पूरा हो सकता है, लेकिन ऐसा व्यवहार में नहीं होता। या तो उत्तरदाता इंफॉर्मेशन देने से मना कर देता है या दोषपूर्ण जानकारी देता है। यानी जो हमारा रिस्पोंडेंट्स है हमारे, जिनसे हमें जानकारी लेनी है, अगर वो हमें इंफॉर्मेशन देने से मना कर दें या हमें गलत जानकारी दें तो रेस्पोंडेंट्स एरर आता है हमारा। ठीक है, मान लीजिए मैं आपके पास, मुझे रिसर्च करनी है कि थर्ड सेमेस्टर के बच्चों के रिजल्ट्स के ऊपर कि बच्चों के कितने अच्छे मार्क्स आए, कितने बच्चे फेल हुए या नहीं हुए। तो मान लीजिए मैं आपके पास आता हूँ, आपसे मैं इंफॉर्मेशन लेना चाहता हूँ, आप मना कर देते हैं कि मैं नहीं देना चाह रहा या आप गलत जानकारी दे देते हैं मुझे, तो उसे हम कहेंगे रेस्पोंडेंट एरर। ठीक है, यदि उत्तरदाता सूचना देने में असफल रहता है तो इसे नॉन रेस्पॉन्स एरर कहते हैं। ठीक है, यानी अगर मेरा रेस्पोंडेंट मुझे जानकारी देने में असफल रहता है तो उसे हम कहेंगे नॉन रेस्पॉन्स एरर। ठीक है, यह प्रक्रिया सभी तरह के सर्वेक्षणों में पाई जाती है, लेकिन ये ज़्यादातर मेल सर्वेक्षण में पाई जाती है। मेल सर्वे वो होते हैं जो ईमेल पर आपको भेजे जाते हैं, यानी ईमेल पर आपको भेजा जाता है, उसमें आपको कुछ क्वेश्चन दिए जाते हैं और आपको उनका आंसर देना होता है। वो मेल सर्वे होते हैं, वो हम यूनिट 3 में पढ़ेंगे। ठीक है, यदि रिसर्चर ये देखता है कि रेस्पोंडेंट्स के एक विशेष समूह में नॉन रेस्पॉन्स अधिक है तो इनसे डाटा प्राप्त करने के लिए अनेक प्रयास किए जाते हैं। यानी मान लीजिए मेरे रेस्पॉन्स लेना है मुझे जहाँ पर अमीर लोग रहते हैं ज़्यादा ही। ठीक है, अब मुझे बात करनी है उनकी इनकम के बारे में। अब वो मुझे मना कर देते हैं, जाहिर सी बात है कोई भी अपनी इनकम नहीं बताना चाहता। अब वो मुझे मना कर देते हैं, लेकिन मैं बार बार ट्राई करूँगा कि उन तक पहुँचने के लिए कैसे ना कैसे करके मैं उनसे उनका रेस्पॉन्स ले सकूँ। ठीक है, यदि ये लोग मेल की गई प्रश्नावली का जवाब नहीं दे रहे तो इन लोगों के लिए व्यक्तिगत या पर्सनल इंटरव्यू आयोजित किया जा सकता है। यानी जो लोग मेरे क्वेश्चंस का आंसर नहीं दे रहे या रिस्पॉन्स ही नहीं कर रहे बिल्कुल भी, तो उनके लिए मैं क्या करूँगा, इंटरव्यू की डेट फिक्स करूँगा कि इस दिन मुझे इंटरव्यू लेना है आपका। ठीक है, क्योंकि मेल पर मैं आपको कुछ पूछूंगा या क्वेश्चन भेजूंगा, आप उनका आंसर दो या ना दो इसकी कोई गारंटी तो है नहीं, ज़्यादातर इग्नोर ही कर देते हैं लोग। ठीक है, रेस्पॉन्स बाइस, जब उत्तरदाता अनुसंधानकर्ता को गलत जानकारी देने का प्रयास करता है या उसे भटकाने का प्रयास करता है तो उसे रेस्पॉन्स बाइस कहते हैं। यानी मान लीजिए थर्ड सेमेस्टर के रिजल्ट के ऊपर ही बात करते हैं, मुझे बात करनी है। अब मैं आपसे पूछता हूँ कि आपके कितने मार्क्स आए, आप अपना रिजल्ट बताएं। अब आप या तो मुझे गलत जानकारी दे रहे हैं या आप मुझे भटका रहे हैं, तो उसे हम कहेंगे रिस्पॉन्स बाइस। आप कह रहे हैं 60%, आप बता रहे 90%, यानी आप दे रहे हैं मुझे गलत जानकारी। इससे मेरा जो सर्वे है वो गलत हो जाएगा। ठीक है, जिससे एरर आएगा। कई बार रिस्पॉन्स एरर्स जब होते हैं जब प्रश्नावली जटिल होती है,
यानी जो क्वेश्चंस होते हैं वो ज़्यादा हार्ड होने पर रेस्पॉन्स एरर हो सकते हैं, क्योंकि जब रेस्पोंडेंट्स को समझ में ही नहीं आया क्या क्वेश्चंस हैं तो रेस्पॉन्स एरर तो आएगा ही। जो रिस्पोंडेंट्स है हमारा वो तो जवाब देगा ही नहीं हमें कुछ, ठीक है। अब हमारा एडमिनिस्ट्रेटिव एरर्स यानी प्रशासनिक त्रुटियां। पहला है प्रतिदर्शन चयन त्रुटि यानी सैंपल सिलेक्शन एरर। ये त्रुटि जब होती है जब सैंपल जनसंख्या का प्रतिनिधि ना हो, यानी जो हमारा सैंपल है वो पूरी पॉपुलेशन को रिप्रेजेंट ना करे, तो एरर आएगा बिल्कुल, ठीक है। सेकंड है हमारा रिसर्चर एरर। जब अनुसंधानकर्ता किसी उत्तरदाता का इंटरव्यू लेता है तो वह जानकारी सही ढंग से रिकॉर्ड करने में असफल हो सकता है, जिससे ये त्रुटि उत्पन्न हो सकती है। यानी मैं किसी का इंटरव्यू ले रहा हूँ, अब मैं रिकॉर्ड ही नहीं कर पाया उसने क्या कहा क्या नहीं कहा। अब जो उसने इन्फॉर्मेशन दी वो तो मैं लिख नहीं पाया या मैं उसे रिकॉर्ड नहीं कर पाया, तो उसे हम कहेंगे रिसर्चर एरर। यानी रिसर्चर की गलती हुई ना इसमें कि हमने रिकॉर्ड नहीं किया, ठीक है। थर्ड है हमारा रिसर्चर चीटिंग। जब अनुसंधानकर्ता सूचनाओं को बढ़ा चढ़ाकर या तोड़ मरोड़ कर अपने अनुसार प्रस्तुत करता है, जब ये त्रुटि उत्पन्न होती है। फॉर एग्जाम्पल के लिए आपके 60% मार्क्स आए, आपने मुझे बताया कि मेरे 60% मार्क्स आए थर्ड सेमेस्टर में, और मैंने बढ़ा चढ़ाकर बता दिए 90%। तो ये क्या हुई? रिसर्चर की चीटिंग, यानी रिसर्चर ने गलत जानकारी दी। फिर फोर्थ है हमारा डेटा प्रोसेसिंग एरर। डेटा प्राप्त करने के बाद जब रिसर्चर डेटा को कंप्यूटर में अपलोड करता है तो कभी कभी गलत जानकारी अपलोड हो जाती है, जिस कारण ये त्रुटि उत्पन्न होती है। यानी मैंने डेटा तो ले लिया सारा आपका, जब मैं उसे कंप्यूटर में अपलोड करूँगा तो गलती हो जाती है। मान लीजिए आपकी एज है 25, मैंने लिख दी 24, आपका नाम कुछ और है, मैंने आपका नाम अपलोड कर दिया कुछ आप और आपके मार्क्स आए 70%, मैंने लिख दिया 90% कंप्यूटर में अपलोड करके, ठीक है। तो ये क्या हो गया? डेटा प्रोसेसिंग एरर हो गया हमारा। तो ये हमारी नॉन सैम्पलिंग एरर्स यहीं ख़त्म होते हैं। तो हमारी ये यूनिट यहीं ख़त्म होती है। अगर आपको पीडीएफ चाहिए तो आप हमारा टेलीग्राम ग्रुप ज्वाइन कर सकते हैं, और वीडियो अच्छी लगी हो तो चैनल को सब्सक्राइब और वीडियो को लाइक करना ना भूलें। तो मिलते हैं फिर नेक्स्ट वीडियो में। थैंक्स फॉर वॉचिंग।